एक लड़की अपने परिवार से लड़ाई झगड़ा कर लेती है और परिवार से अलग होने तक की ठान लेती है और ऐसा वो इसलिए करती है क्योंकि उसे लव मैरिज करनी थी, लेकिन परिवार वाले इसके सख्त विरोध में थे। वो नहीं चाहते थे कि उनकी घर की लड़की उनकी घर की इज्जत लव मैरिज करे और उनको समाज में अपमानित करे। ऐसा नहीं है कि समाज में सारे परिवार लव मैरिज के खिलाफ होते हैं, लेकिन यहाँ पर इस परिवार की एक मजबूरी भी थी, वो मैं आगे आपको बताऊंगा। लड़की अपनी जिद पर आ जाती है, वो कहती है कि नहीं, मैं शादी करूंगी तो अपने लवर से ही करूंगी, अदरवाइज किसी से नहीं करूंगी। आखिरकार लड़की अपने जिद पर आती है और शादी कर ही लेती है, लेकिन शादी को सिर्फ 3 महीने बीतते हैं और 3 महीने बाद कुछ ऐसी अनहोनी होती है जिसकी उम्मीद लड़की ने कभी नहीं की थी। और इस अनहोनी के बाद लव मैरिज पे थोड़ा बहुत भी यकीन करने वाले लोगों का यकीन लव मैरिज से हट जाता है। आखिर ऐसा क्या होता है, आज की ये कहानी मैं आपको बताने वाला हूँ। ये कहानी रायगढ़ की है और ये लव मैरिज पे बेस्ड जो है स्टोरी है, आपको जरूर सुननी चाहिए ताकि आपके समाज में जो लोग हैं जो दिखावा करते हैं चीजों का, वो आपको स्पष्ट हो पाए, आप उनकी पहचान कर पाए। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है जीआरडी और आप देख रहे हैं 9 PM विद जीआरडी। चलिए इस कहानी की मैं शुरुआत करता हूँ। रायगढ़ में एक मोहल्ला होता है और उस मोहल्ले में सरोजा नाम की एक लड़की रहती है और सरोजा अपने स्वभाव से सरल एवं सुशील होती है। परिवार में सरोजा की काफी अच्छी इज्जत होती है, लेकिन उसी मोहल्ले में एक ओम प्रकाश नाम का लड़का भी रह रहा होता है। अब दोनों मोहल्ले में ही एक ही मोहल्ले के थे, जिसकी वजह से इनमें अक्सर जो है जब ये आपस में आते जाते थे तो इनके बीच में थोड़ी बहुत बातचीत हो जाया करती थी, आपस में आंख मिचोली भी हो जाया करती थी। एक 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 अजीब पड़ोसी वाला रिश्ता था इनके बीच में, लेकिन किसी को ये भनक बिल्कुल भी नहीं थी कि ओम प्रकाश और सरोजा के बीच में सिर्फ एक पड़ोसी का रिश्ता नहीं है, बल्कि एक प्रेम प्रसंग का भी रिश्ता है। जी हाँ, पिछले 3 साल से सरोजा और ओम प्रकाश के बीच में प्रेम प्रसंग चल रहा था। ये लोग पड़ोस में होने की वजह से अक्सर इनकी मुलाकातें हुआ करती थी और ये मुलाकातें इनके प्रेम प्रसंग में तब्दील हो जाती हैं। इनके प्रेम प्रसंग को 3 साल बीत जाते हैं और 3 साल बाद एक वक्त ऐसा आता है कि परिवार वालों को ऐसा लगता है कि सरोजा की काफी उम्र हो गई है और अब सरोजा शादी योग्य हो चुकी है, तो उसके लिए एक अच्छा सुयोग्य वर खोजना चाहिए, एक अच्छा परिवार खोजना चाहिए, जिसकी वजह से परिवार वाले सरोजा के सामने इस बात को रखते हैं कि तुम्हारे लिए एक अच्छे लड़के की तलाश की जा रही है। सरोजा जैसे ये बात सुनती है तो सरोजा परिवार वालों के सामने तो थोड़ा सा खुशी जाहिर करती है, शर्मिंदगी जाहिर करती है, लेकिन अंदर ही अंदर उसे ये चीज पता थी कि उसकी शादी तो उसके पड़ोस के ओम प्रकाश से होनी चाहिए, क्योंकि वो उससे प्रेम करती है। पिछले 3 सालों से दोनों एक साथ हैं, भले ही समाज में किसी को ना पता हो, लेकिन दोनों एक साथ तो है पिछले 3 साल से। अब ये बात जब सरोजा को पता चलती है तो वो जो है जाकर ओम प्रकाश से ये बात चर्चित करती है, कहती है कि शादी का वक्त आ चुका है और हमें लगता है कि अब हमें परिवार में बात करनी चाहिए। शुरुआत में तो ओम प्रकाश कहता है कि मुझे बहुत कम उम्मीद है कि परिवार वाले इस चीज को लेकर मानेंगे कि हमारी शादी करवा देनी चाहिए, क्योंकि हम लोग पड़ोसी हैं और पड़ोसियों में शादी नहीं हो पाती है। लेकिन सरोजा कहती है कि मुझे शादी तो तुम ही से करनी है, क्या तुम मुझसे प्रेम नहीं करते हो? तो ओम प्रकाश कहता है कि मैं तुमसे इतना प्रेम करता हूं जितना मैं दुनिया में किसी से नहीं कर सकता। तुम मेरी पहली और आखिरी मोहब्बत हो, इसलिए मैं तुमसे ही शादी करूंगा, तुम परेशान ना हो। ये बात सुनकर सरोजा को काफी हिम्मत मिलती है और वो कहती है कि चलो मिलकर जो है परिवार वालों से बात करते हैं और हम अपनी स्थिति को आगे बढ़ाते हैं, क्योंकि शादी तो हम एक दूसरे से ही करेंगे। और इस चीज को ध्यान में रखते हुए दोनों जो है अपने अपने परिवार में बात करते हैं। ओम प्रकाश को अपने परिवार में बात करने के लिए कोई खास नहीं, सिर्फ उसके एक बुढ़े पिता होते हैं जिनसे वो बात करता है, उसकी एक बुढ़ी माँ होती है, उनसे वो बात करता है, जिनसे जिससे उसको कोई परेशानी नहीं होती है, क्योंकि वो घर का अपने इकलौता होता है, तो उसके माँ बाप भी मना नहीं कर सकते हैं। वो यही सोचते थे कि ठीक है, जो करेगा अपने मन की करेगा, लेकिन बात यहाँ पर इज्जत की भी थी। और यहाँ पर यही बात ध्यान रखती है लड़की के घर वाले, क्योंकि जब सरोजा अपने परिवार में बात करती है तो सरोजा के परिवार वाले भड़क जाते हैं, वो इस चीज का सख्त विरोध करने लगते हैं। उन्हें विश्वास नहीं हो पाता कि सरोजा पिछले 3 सालों से पड़ोस के रहने वाले ओम प्रकाश के साथ थी, यानी कि इन दोनों के बीच में प्रेम प्रसंग पिछले 3 साल से चल रहा था और परिवार में, मोहल्ले में या फिर किसी को कोई भनक भी नहीं थी। अब इस चीज को ध्यान में रखते हुए ओम प्रकाश और सरोजा के इन निजी संबंधों के बारे में जैसे उजागर होती हैं चीजें, परिवार वाले इसका विरोध करने लगते हैं और कहते हैं कि कुछ भी हो जाए, अगर लड़का दूर का होता, यानी कि 2-3 गांव छोड़कर होता या कहीं और का होता, तो हम विचार भी करते। ये हमारे पड़ोस का है, हमारे मोहल्ले का है, तो हम कैसे शादी कर सकते हैं? परिवार इसका काफी सख्त विरोध करता है, लेकिन सरोजा अपनी जिद पे आ जाती है। सरोजा कहती है कि मैं तो शादी करूंगी तो सिर्फ ओम प्रकाश से करूंगी, अन्यथा नहीं करूंगी।
अब सरोजा की ये बात पूरे मोहल्ले में फैल जाती है। हर किसी को पता चल जाता है कि सरोजा का पिछले 3 साल से संबंध चल रहा था ओम प्रकाश के साथ। अब जिसकी वजह से जो सरोजा है उसकी इज्जत भी दांव पर लग जाती है। सरोजा फिर ओम प्रकाश के पास जाती है और इस बात को कहती है कि हाँ, उसके साथ ऐसी-ऐसी चीजें हुई हैं। परिवार वाले मना कर रहे हैं लेकिन उसको शादी करनी है। ओम प्रकाश उसको कहता है कि परिवार वाले मना कर रहे हैं तो तुम क्यों करना चाहती हो, मत करो। तो सरोजा कहती है कि देखो, अब मेरी इज्जत भी दांव पर लग चुकी है। मोहल्ले और आसपास के लोगों को पता चल चुका है कि मेरा पिछले 3 साल से तुम्हारे साथ प्रेम प्रसंग चल रहा है। इसलिए अगर मेरी शादी तुमसे नहीं हुई तो कहीं और पे भी होना बहुत मुश्किल है, और मुझे करनी तो सिर्फ तुमसे ही है। अगर नहीं करनी होती तो मैं इतनी जिद अपने परिवार वालों के सामने नहीं करती। सरोजा की ये बातें सुनकर ओम प्रकाश कहता है कि ठीक है, तब इसका एक ही उपाय है कि हम लोग चलकर कोर्ट मैरिज कर लेते हैं, जिसकी वजह से हमारी जो उम्र है वो हम वयस्क हो चुके हैं, एडल्ट हो चुके हैं, 18 प्लस हैं। इसलिए हम जो है कोर्ट मैरिज कर लेंगे तो परिवार वालों को मानना ही पड़ेगा। कानूनी तौर पे हम दोनों एक दूसरे के पति पत्नी बन जाएंगे। ये बात सरोजा को भी सही लगती है, लेकिन उसके मन में ये भी था कि अगर मैं ऐसा करती हूँ तो मैं परिवार वालों के सख्त विरोध में हो जाऊंगी और फिर शायद परिवार वाले उसको स्वीकार नहीं करेंगे। लेकिन सरोजा को अपने प्रेम पे बहुत यकीन था और वो इस चीज को लेकर हामी भर देती है और दोनों जाकर कोर्ट मैरिज कर लेते हैं। कोर्ट मैरिज करते हैं, 2 अलग-अलग गवाह भी प्रस्तुत किए जाते हैं और हस्ताक्षर होने के बाद कानूनी तौर से सरोजा और ओम प्रकाश पति-पत्नी बन जाते हैं। अब इनका वैवाहिक जीवन शुरू होता है। जब ये वापस गाँव अपने मोहल्ले आते हैं तो पूरे मोहल्ले में शोर हो जाता है कि सरोजा और ओम प्रकाश ने लव मैरिज कर ली। कोई हँसता है तो कोई ये भी कहता है कि चलो ठीक है, जिद में कर ली, अब तो इनको साथ में ही रहना चाहिए। सरोजा के परिवार वाले सरोजा का त्याग भी करते हैं, लेकिन वो ये भी जानते हैं कि स्वीकार तो करना ही पड़ेगा। इसलिए वो सरोजा कहते हैं कि ठीक है, अब तुम जाओ, अपने ससुराल ही रहो, यहाँ पर रहने की कोई आवश्यकता नहीं है। 4 घर छोड़ के सरोजा का ससुराल था। सरोजा कहती है कि हमें कोई दिक्कत नहीं है। सरोजा अपने ससुराल चली जाती है, मतलब 4 घर छोड़कर वो अपने घर पे रहने लगती है। 4 घर बाद उसका मायका होता है और 4 ही घर बाद उसका ससुराल भी होता है। अब यहाँ पे जो वैवाहिक जीवन था ओम प्रकाश और सरोजा का, वो बखूबी चलने लगता है। कहीं से कोई दिक्कत नहीं होती है और लगभग 3 महीने बीत जाते हैं। 3 महीने बाद एक दिन ऐसा आता है, सुबह होती है, सरोजा उठती है, चारों तरफ खोजती है तो उसे ओम प्रकाश कहीं दिखाई नहीं देता है। वो छानबीन करने लगती है कि ओम प्रकाश कहाँ गया। पहले ये सोचती है कि हो सकता है कि खेत वगैरह गए होंगे, थोड़ी देर में आ जाएंगे। ओम प्रकाश का कोई पता नहीं चलता है। फिर वो ओम प्रकाश के माँ बाप से पूछती है तो वो लोग भी मना कर देते हैं। उन्हें बोलते हैं कि हमें भी नहीं पता है। अब सरोजा परेशान हो जाती है कि आखिर ओम प्रकाश गए तो कहाँ गए, क्योंकि बिना बताए ओम प्रकाश गए थे, जो कि अच्छी बात नहीं थी। और सरोजा इधर उधर खोजबीन में लग जाती है, लेकिन ओम प्रकाश का कहीं पता नहीं चलता है। आखिरकार मजबूर होकर सरोजा अपने मायके वालों से कहती है, यानी कि 4 घर छोड़ के जो उसका मायका था वहां पर जाकर कहती है कि ओम प्रकाश का कुछ भी पता नहीं चल रहा है। इधर ओम प्रकाश की छानबीन चल रही होती है तो वहीं पता चलता है कि मोहल्ले में एक लड़की रहती है, उसको उसका भी अता पता नहीं है, वो भी सुबह से गायब है। हर किसी के पैरों तले जमीन खिसकने लगती है कि एक तरफ ओम प्रकाश गायब है और दूसरी तरफ मोहल्ले की एक दूसरी लड़की गायब है। और थोड़ी देर बाद सच निकलकर सामने आता है और सच ये होता है कि ओम प्रकाश अपने ही मोहल्ले की एक दूसरी लड़की को लेकर रात में फरार हो जाता है। वहां पर मौजूद मोहल्ले के सारे लोगों को ये बात समझ में नहीं आती कि आखिर हो क्या रहा है। एक तरफ जो है परिवार वालों से, मोहल्ले वालों से, रिश्तेदारों से, सभी लोगों से लड़ाई झगड़ा करके, सभी लोगों से जो है बर्ताव में, व्यवहार में, सारी चीजों में परिवर्तन करके लव मैरिज करता है एक इंसान और 3 महीने बाद फिर एक दूसरी लड़की को लेकर भाग जाता है। ये कहाँ का चीजें हैं? क्या इस लव मैरिज में लव था, या फिर सिर्फ मैरिज थी? लव अगर होता तो फिर वो दूसरी लड़की को लेकर क्यों जाता? एक तरफ तो ये घटना हुई, दूसरी तरफ जब सरोजा को ये बात पता चलती है कि ओम प्रकाश किसी दूसरी लड़की को, मोहल्ले की दूसरी लड़की को लेकर फरार हो चुका है, तो इस सदमे को सरोजा बर्दाश्त ही नहीं कर पाती और बिना किसी को बताए वो अपने घर में जाती है और अपने घर में जाकर अपने ही साड़ी से एक फंदा बनाती है और उस पे लटक कर अपनी आप को त्याग कर देती है, यानी कि वो आत्महत्या कर लेती है। सरोजा अब इस दुनिया में नहीं है। सरोजा जिसे अपने प्यार पे बहुत गुरूर था, सरोजा जिसे ओम प्रकाश पे बहुत गुरूर था, जिसके लिए वो पूरे समाज से लड़ गई, पूरे परिवार से अलग होने की ठान ली, हर तरीके का कदम उसने उठाया, लेकिन उसने कभी ये उम्मीद नहीं की थी कि उसका ओम प्रकाश उसके साथ इस तरह की बेवफाई करेगा, जिसका परिणाम ये निकला कि सरोजा आज इस दुनिया में नहीं है।
खैर पुलिस तफ्तीश में लगी हुई है, ओम प्रकाश का पता बहुत जल्दी ही चल जाएगा, उसे सज़ा भी मिलेगी, बहुत सारी चीज़ें होंगी, लेकिन इस कहानी से जुड़े हुए बहुत सारे प्रश्न हैं। और प्रश्न यही है कि क्या आज के समय में प्यार सिर्फ़ एक दिखावा बन के रह गया है? क्या किसी के साथ जुड़ना, किसी के साथ रहना सिर्फ़ आकर्षण एक वजह उसकी होती है? क्या हम किसी से इसलिए जुड़ते हैं, हम उससे ये कहते हैं कि हम तुमसे प्रेम करते हैं, तो वो प्रेम नहीं सिर्फ़ एक आकर्षण होता है? और आकर्षण सिर्फ़ तभी तक हावी होता है जब तक आप उससे आकर्षित होते हैं। जैसे ही आपको कोई नई चीज़ दिखती है जो उससे ज़्यादा आकर्षित लगती है, तो आपको पहली चीज़ों से आकर्षण कम हो जाता है। आज के समाज की ये बहुत ही गंदी सच्चाई है कि लोग प्यार के नाम पे एक फ़रेब करते हैं, एक दिखावा करते हैं और वक़्त आने पर एक ऐसा धोखा देते हैं कि आस-पास के लोगों को भी प्यार पर से यकीन उठ जाता है। खैर, यही थी आज की कहानी सरोजा की और ओम प्रकाश की। इसके बारे में आप अपने विचार ज़रूर व्यक्त करिएगा। कल रात्रि फिर एक नई सच्ची घटना पे आधारित कहानी लेकर आपके सामने हम हाज़िर होंगे। जय हिंद।